Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो आज आपके लिए नया चैप्टर लेके आया हूँ। दैट इज चैप्टर नंबर 7, लेंस। ठीक है, आज लेंस चैप्टर पे बात करेंगे हम सब। सो लेंस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं और कहाँ का यूज़ होता है और कौन से डिफेक्ट में यूज़ होता है, तो सबकी आज बात करेंगे। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज लेंस। सिंपली लेंस का एक सिंपल डेफिनेशन है दैट इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस। कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम या फिर एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल, उसको हम बोल सकते हैं लेंस। जैसे माइक्रोस्कोप का लेंस होता है, उसमें आगे पीछे देख सकते हैं, या फिर कोई ग्लास हो गया, जो भी चीज़ से हम आगे पीछे देख सकते हैं, अंदर से बाहर देख सकते हैं, उसको हम लेंस बोलते हैं। जैसे कोई ग्लास हो गया और फिर कोई भी कप हो गया जैसे ग्लास का। तो लेंस का दो टाइप होता है, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। सो कॉन्केव लेंस क्या होता है, the lens which has two spherical surface which is puffed outside। दो spherical surface, for example यहाँ पे देखो, दो spherical surface which is puffed, इसको बोलते हैं हम लेंस, कॉन्केव लेंस। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्केव लेंस, जो कि इस तरह का दिखता है, इस तरह का, जो कि एज से थिन होगा और सेंटर से थिक होगा। और अभी आप बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। सिमिलरली द लेंस विच इज द बोथ स्फेरिकल सरफेस विच इज पफ्ड आउटसाइड होगा तो उसको बोलेंगे हम कॉन्केव लेंस, जो कि एज से थिक होगा और सेंटर से थिन होगा। ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस के कितने टाइप्स होते हैं और कॉन्केव लेंस के कितने टाइप होते हैं वो देखो। तो कॉन्वेक्स लेंस के 3 टाइप होते हैं। एक होता है डबल कॉन्वेक्स लेंस, जो कि इस तरह का दिखता है, सिंपल डबल कॉन्वेक्स, मतलब यहाँ से भी कर्व यहाँ से भी कर्व। ठीक है, दूसरा होता है प्लेनो कॉन्वेक्स, जो कि एक साइड से कर्व होगा, एक साइड से प्लेन होगा। ठीक है, और तीसरा होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स, जो कि एक कॉनकेव होगा और एक कॉनकेव कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, ये 3 टाइप के अपने कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। और इस तरफ कॉनकेव में भी 2 टाइप के लेंस होते हैं। एक होता है बाय कॉनकेव लेंस, जो कि सिंपल इस तरह का होता है, 2 साइड से कर्व होगा। ठीक है, और एक होता है प्लेनो कॉनकेव, जो कि एक साइड से कर्व और एक साइड से प्लेन होगा। ठीक है, इसमें 2 टाइप्स के होते हैं। और अब बात करता हूँ इसके यूजेस की। कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस कहाँ यूज होते हैं। पहले आता है टेलीस्कोप में, क्योंकि इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग का मतलब होता है ये सारे रे ऑफ लाइट्स को एक जगह पे फोकस कराना है। ठीक है, यहाँ देखो, ये रे ऑफ लाइट है, एक रे ऑफ लाइट कोई भी जाती है यहाँ पे थॉट से या फिर किसी भी चीज़ से, उस चीज़ में अगर हम ये लेंस डाल देंगे कॉन्केव लेंस, तो वो रे ऑफ लाइट को कन्वर्ट कर देगा, एक पॉइंट पे फोकस करेगा। ठीक है, तो इसीलिए टेलीस्कोप, अभी कुछ चीज़ को हम देख रहे हैं यहाँ पे और दूर जगह उसको फोकस करना है, तो उसके लिए हमको कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। या फिर माइक्रोस्कोप, कोई बारीक चीज़ को फोकस करना है तो उसमें कॉन्केव लेंस लगेगा। ठीक है, आई लेंस, हमारी आँख के अंदर भी एक लेंस होती है कोई भी चीज़ को फोकस करने के लिए। एक आँख ओपन तो एक चीज़ को फोकस होती है ना, 2 लेंस की। आई लेंस में भी कॉन्केव लेंस होता है। चौथा है द मैग्नेटिफाइंग ग्लास। मैग्नेटिफाइंग ग्लास को भी जब छोटे से बड़ा दिखना रहता है तो उसमें भी कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं। ठीक है, अब बात करता हूँ कॉन्केव लेंस की। ठीक है, ये सब कहाँ यूज होता है। तो कॉन्केव लेंस बायनोकुलर में यूज होता है। जैसे जो देखते हैं ना हम दूर की चीज़ को बड़ा देखने के लिए, फ्लैश लाइट, मोबाइल की फ्लैश लाइट जो होती है, टॉर्च होती है, जो कि सिंपली कॉन्केव लेंस जो आती है स्लो ले इसमें, और जो फैला देती है, बड़ा दिखाते हैं उनको टॉर्च की लाइट्स। और तीसरा होता है आई ग्लास, मतलब जो स्पेकल्स होते हैं ना, चश्मे होते हैं, उसमें दिखाने के लिए। ठीक है, अब एक यहाँ देखो, जैसे कि एक मिनट, तो कॉन्वेक्स लेंस आप सभी देख रहे हो कि इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो इसमें एक डिफेक्ट है, जो कि इसमें डिफेक्ट सॉल्व होता है कि हाइपरमेट्रोपिया अगर किसी को बीमारी है, जैसे कि आपको अगर दूर का दिख रहा है और नज़दीक का नहीं दिख रहा है, जैसे ये आई है और इसको दूर का फोकस हो रहा है। ठीक है, नज़दीक का नहीं हो रहा है, तो उसमें हम लोग ये लेंस लगाते हैं। इसमें पता है क्या होता है,
अगर इस ये लेंस लगाओगे तो इससे ये यहाँ पे फोकस होगा। कोई भी चश्मे में अगर ये लेंस लगाओगे तो वो ये फोकस कर सकता है, ठीक है। इसीलिए इस लेंस को हम लोग इस बीमारी का हल निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इसीलिए और दूसरा कॉन्केव लेंस में मायोपिया, जैसे मायोपिया होता है उसमें क्या होता है कि आई में सिमिलरली आगे का फोकस होता है और पीछे का नहीं होता है। तो इसमें क्या करेंगे, ये लेंस लगाएंगे कॉन्केव लेंस, दैट इज ऐसा होता है ये। तो ये क्या करेगा लेंस, आँख की रे को डाइवर्ट करेगा बाहर की तरफ, तो उन लोगों को बाहर का दिखेगा, बाहर का फोकस होगा, समझ में आया। तो इस तरह से ये दोनों कोरिलेशन सॉल्व होता है, ठीक है। आगे का ये दोनों टॉपिक है, इसमें डिटेल से बात करूंगा हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया में। तो अभी दोनों के बारे में अगर डिटेल्स में पढ़ना है तो रे डायग्राम देखेंगे यहाँ पे, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मैंने बताया था अभी। तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है, कॉन्केव लेंस डाइवर्ज करता है, ठीक है। सो रे डायग्राम देखोगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा। इसमें मैं बता देता हूँ कि जो स्ट्रेट लाइन है ना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। लेंस के सेंटर को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये सब याद रखना नाम, ठीक है। क्वेश्चंस में तुम लोग को लाइंस नहीं दिखाएंगे, इसलिए नाम देंगे, द रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस पॉइंट F1 और F2, सॉरी 2F1 एंड F1, फोकस पॉइंट 1, फोकस पॉइंट 2। और यहाँ पे जो इंसिडेंट रे का फोकस पॉइंट है और ये रिफ्रैक्टेड रे का फोकस पॉइंट है, ठीक है, F2 एंड 2F2। इसको बोलते हैं जो लेंस का सेंटर होता है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सिमिलरली इसमें अभी यहाँ की रे जो है इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट रे, और यहाँ की रे को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। समझ में आपको रे डायग्राम्स। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे कौन सी लाइन से पास होगी, रिफ्लेक्ट होगी, वो यहाँ पे समझाऊंगा। सो यहाँ पे क्या पता है, व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनाया मैंने, कॉन्केव लेंस बनाया, तो इंसिडेंट रे क्या होगी, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से। तो मैंने क्या है पैरेलल, तो ये कौन सी साइड में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ये कॉन्केव लेंस है तो इस साइड में, मतलब इट विल पास थ्रू फोकस, ठीक है। इंसिडेंट रे अगर सेंटर से इंसिडेंट करेगी तो इट विल पास थ्रू दी फोकस। अगर दूसरा एग्जांपल देखूंगा, व्हेन द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसका बना दो, ठीक है। When incident ray is passes through the principal axis, principal focus, मतलब ये पॉइंट से यहाँ से अगर इंसिडेंट रे पास होगी तो रिफ्लेक्ट कौन सी साइड में करेगी, तो करेगी इस साइड में, स्ट्रेट पैरेलल टू द, इट विल रिफ्लेक्ट द रे रिफ्लेक्टेड इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रे पैरेलल करेगी प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या है, व्हेन इंसिडेंट रे इज पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, तो इंसिडेंट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो रिफ्लेक्ट क्या करना चाहिए उसको, इट विल पासेस विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, मतलब वो सेंटर से ही पास होगी बिना कोई डायरेक्शन चेंज करे। अगर लेंस के सेंटर से पास करेगा ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे तो वो सीधा सीधा पास हो जाएगी, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल मैं देखूं कॉन्केव लेंस पे तो पूरा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं इसका एग्जांपल खाली बताता हूँ, तो ये मैंने कॉन्केव लेंस ले लिया, ठीक है, और कोई रे अगर पास कर रही है फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस के सेंटर से, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ होगी, डाइवर्ज होगी, पता है मैंने यहाँ दिखाया है डाइवर्जिंग लेंस, यहाँ से इंसिडेंट रे पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट कहाँ कर रही है, यहाँ, लेकिन फोकस पॉइंट उसका यहाँ पे होगा इंसिडेंट रे पे ही, तो फोकस पॉइंट उसका यहाँ बनेगा, यहाँ पे कोई भी रे फोकस करेगी। जैसे कि एक एग्जांपल और दिखाता हूँ मैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है,
ये मैंने बनाया कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस, ठीक है। अभी मैंने इंसिडेंट रे पास किया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे मैंने पास किया, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो डाइवर्स कर देगा रे को, लेकिन उसका फोकस पॉइंट होगा यहाँ पे, वो रे को यहाँ फोकस करेगा, ठीक है। तो उसका फोकस पॉइंट बना यहाँ पे। और दूसरा रे अगर यहाँ से निकाला मैंने नीचे से डाइवर्स करा, उसका फोकस पॉइंट यहाँ पे होगा फ्रॉम F1। समझ में आया? तो ये था अपना रे डायग्राम। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे कि इफ द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर देन व्हाट विल बी द रिफ्लेक्टेड रे पास, और या फिर इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द फोकस पॉइंट F1 सो वेयर विल द रिफ्लेक्टेड रे विल पास। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे रे डायग्राम बनाने के लिए। तो ये बेसिक रूल है, इसको समझ में आएगा तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं सिखाऊंगा कैसे रे डायग्राम्स बनाते हैं एक्चुअली, ठीक है। अभी के लिए इतना ठीक है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.